नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार, कहां भगवत गीता का महोत्सव हुआ आयोजित और कहां सांता क्लॉज की आकर्षक झांकियां सजाई गई। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। हृदयपुर में महारत भागवत गीता के महोत्सव में अंतागढ़ से राधेलाल नाग व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष दीनानाथ चुंडैल, वरिष्ठ भाजपा नेता निपेन हलदार समेत अन्य लोग पहुंचे। इस दौरान समस्त भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट। हापुड़ के जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में क्रिसमस पर सभी बच्चों को मिलजुल कर त्योहार मनाने व उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने की सीख दी गई। विद्यालय प्रबंधक आयुष सिंगल एवं प्रधानाचार्य निधि मलिक ने बच्चों के साथ केक काटा तथा नववर्ष का जोरदार स्वागत किया। विद्यालय प्रबंधक आयुष सिंगल ने बच्चों को त्योहारों की परंपरा को आगे बढ़ाने एवं उनकी विशेषता समझाने के लिए जागरूक किया। उन्होंने बच्चों को सीख दी कि सभी धर्म में हमें एक ही शिक्षा दी जाती है, अतः हमें सभी धर्मों का सम्मान एक साथ करना चाहिए। निधि मलिक ने बच्चों को समझाया कि त्योहार हमारे जीवन में खुशियां एवं संपन्नता लाते हैं। त्योहार समय समय पर हमें अपने परिवार और अपने मित्रों को याद करने एवं उनको साथ रखने की सीख देते हैं। इस अवसर पर विद्यालय में क्रिसमस ट्री एवं क्रिसमस कैंप सजाने की प्रतियोगिता भी रखी गई। सभी बच्चों ने क्रिसमस गीत गाया एवं खुशियां मनाया। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। पृथ्वीपुर नगर के राज मॉडर्न हाई स्कूल में मैरी क्रिसमस डे के अवसर पर विद्यालय के बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रभु यीशु और सेंटा क्लॉज की आकर्षक झांकियां सजाई गई और सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। राज मॉडर्न हाई स्कूल में मैरी क्रिसमस के पूर्व संध्या पर विद्यालय के छोटे बड़े बच्चों के द्वारा प्रांगण में सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई और सेंटा क्लॉज बने लोगों ने बच्चों को टॉफी भी वितरित की। इसके उपरांत विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा अलग अलग सजाई गई झांकियों को देखने के लिए लोग पहुंचे और बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। संस्था के डायरेक्टर शेख मुजफ्फर अली ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैरी क्रिसमस प्रभु ईशा का जन्म किस रूप से मनाया जाता है, उस पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी साल के महीने का प्रारंभ उनके जन्म से ही शुरू होता है, जिसे हम सब मिलकर मनाते हैं और उनके द्वारा आपसी भाईचारे का बगैर किसी जातिवाद के मिलकर रहने का संदेश भी दिया जाता है। इस दौरान पत्रकार हसन मोहम्मद रमाकांत रजक ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बच्चों के द्वारा सजाए गए झांकियों को देखने के लिए जैसे ही अतिथि पहुंचे तो बच्चों ने उन्हें उपहार भी भेंट किए। पृथ्वीपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। पृथ्वीपुर नगर के मॉडल हाई स्कूल में करियर गाइडेंस सप्ताह के अंतिम दिन सेना के रिटायर्ड मेजर और पत्रकारों ने अपने अपने विचार छात्रों से साझा किया और उन्हें अपने करियर के प्रति उत्साहित किया। मॉडल हाई स्कूल में चल रहे गाइडेंस सप्ताह के अंतिम दिवस रिटायर्ड सेना के मेजर बीएल चौधरी ने सेना में किस तरह से शामिल होकर अपना जीवन बनाया, उसके लिए विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सेना में जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति खुद को गौरवान्वित महसूस करता है कि वो देश की सुरक्षा के लिए शामिल हुए, अच्छा करियर बना रहा है और इसे चुनने के लिए आप अपनी तैयारी करें। विद्यालय की ओर से इस संबंध में कोई व्यवस्था की जाती है तो निश्चित ही यहां पर भी एक क्लास शुरू कर दी जाएगी। संस्था के प्राचार्य एनके अहिरवार ने उपस्थित अतिथियों और विद्यालय के बच्चों को संबोधित कर कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शिक्षक एस श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। नगर के पत्रकार सुधीर त्रिवेदी ने बच्चों को अपने विचार साझा करते हुए कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में समाज को आईना दिखाने की दिशा में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। पत्रकार हसन मोहम्मद ने कहा कि पत्रकार हमेशा समाज को एक ऐसा अवसर प्राप्त करता है जिसमें समाज के लोगों की समस्या और उनके निवारण के लिए खबरें प्रकाशित कर उनके निवारण के लिए कार्य करता है। वहीं पत्रकारिता एक जोखिम भरा कार्य भी है। इस दौरान पत्रकार अशोक मिर्धा ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन जाना चाहता है, उस पर किसी भी बच्चे ने अपनी बात व्यक्त नहीं की, तो उन्होंने समझाते हुए बताया कि पत्रकारिता में बहुत सारी उलझनें हैं और इसके लिए आप स्वयं इसका करियर चुन सकते हैं। पत्रकार हेमंत वर्मा ने भी अपनी बात रखी। पृथ्वीपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट।
बदरवास मॉडर्न स्कूल बदरवास में सभी जनपद के प्रत्याशियों के समक्ष एवं चुनाव प्रेक्षक के समक्ष सारे प्रत्याशियों को ईवीएम के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं सीक्वल सिस्टम के माध्यम से किस प्रकार सभी में मशीनों का नंबर उलट पलट करने का तरीका भी लोगों के सामने रखा गया। प्रशासन ने पूर्ण पारदर्शिता बरतने का आश्वासन सभी प्रत्याशियों को दिया। प्रशासन की तरफ से चुनावी प्रेक्षक बनाए गए डिप्टी कलेक्टर, स्थानीय तहसीलदार एवं जनपद सीईओ से ने मिलकर चुनाव की पूरी जानकारी दी। सारे प्रत्याशियों के समक्ष सारी बातें रखी गई। सर, आज जो जनपद सदस्यों को लेकर आपने मीटिंग रखी गई है, सर इसमें क्या क्या हुआ और क्या क्या दिखाया गया सदस्यों को? आज जनपद सदस्य और अन्य जनप्रतिनिधियों की मीटिंग ऑब्जर्वर महोदय की उपस्थिति में रखी गई थी। हम लोग भी उपस्थित थे। उसमें ईवीएम की द्वितीय रैंडमाइजेशन के बारे में उनको बताया गया और विस्तार से सभी को समझाया गया। उनके आयोग के नियमानुसार और निर्देशानुसार रैंडमाइजेशन की राज्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन अधिकारी मौजूद रहे? हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक महोदय उपस्थित रहे, अमर सर, मैं उपस्थित रहा, सीईओ साहब उपस्थित थे, अन्य और अधिकारी कर्मचारी और उसके अलावा सभी जनप्रतिनिधि, जनपद सदस्य के अभ्यर्थी उपस्थित रहे इसमें। बदरवास से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अभी बिना टीसी के एडमिशन लेने के जारी आदेश के विरोध में संभागीय अध्यक्ष संतोष उपाध्यक्ष तथा जिलाध्यक्ष अनुभव राय के आह्वान पर ब्लॉक अध्यक्ष महावीर सिंह चौहान के नेतृत्व में बीआरसीसी कार्यालय में सेवड़ा बीआरसीसी पाठक को शिक्षा मंत्री प्रदेश शासन के नाम से यह आदेश वापस लेने हेतु ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर सेवड़ा ब्लॉक के संचालक शिशिर दांत्रे, गजेंद्र पांडे, संतोष गुप्ता व अन्य लोग उपस्थित रहे। शासन ने बिना टीसी के एडमिशन के लिए जो आदेश निकाला है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। इस प्रकार के आदेश तुगलकी फरमान है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट इसका अर्थ होता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। जब बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है तो उसे टीसी की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक कि 9, 10th वाले बच्चे एक दूसरे के स्कूल में जाते हैं तो उसमें काउंटर साइन भी कराने पड़ते हैं। आज उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। इससे क्या है, सरकारी स्कूलों में एडमिशन बढ़ेंगे और प्राइवेट स्कूलों में कोई भी बच्चा बिना फीस के दिए और अगले दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेगा। ये बिल्कुल गलत है और प्राइवेट स्कूल इससे फेल हो जाएंगे। क्या बोले? टीसी के एडमिशन कराना, देना या इसका नियम बनाना पूरी तरह से गलत है। उन बच्चों का बिना टीसी के एडमिशन होता है जो बच्चे किसी संस्था में ना गए हों और उनकी योग्यता और एज के अनुसार उनका एडमिशन दे दिया जाता है। ये आरटीई के बिल्कुल पूरी तरह से विरुद्ध है जो मध्य प्रदेश सरकार ने फरमान जारी किया है। हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हाल में वैसे भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर रहा है और अभी जो वर्तमान में बिना टीसी के प्रवेश का जो सरकार ने आदेश दिया है, इसके तहत हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो बंद की होने की कगार पर आ जाएंगे, क्योंकि सारे सरकारी स्कूल बिना टीसी के प्रवेश ले लेंगे। उस स्थिति में हमारी आजीविका पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। शासकीय आदेश आया है प्राइवेट स्कूलों के लिए कि बगैर टीसी के एडमिशन ले लिया जाए। मैं इसकी घनघोर निंदा करता हूं और सरकार से यही अपेक्षा रखता हूं कि जैसे विद्यालय चल रहे हैं वैसे सुचारू रूप से चलना चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा जो फरमान जारी किया गया है कि बिना टीसी के प्रवेश दे दिया जाए बच्चों को, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और इसको वापस लेना चाहिए। अगर बच्चों प्राइवेट विद्यालयों के हित में सरकार को काम करना चाहिए। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को देखते हुए नगर परिषद सीएमओ नागेंद्र सिंह गुर्जर के द्वारा रात्रिकालीन सेवड़ा शहर में चलाया जा रहा सफाई अभियान। आपको बता दें कि नगर परिषद सीएमओ नागेंद्र सिंह गुर्जर के द्वारा निरंतर देखा गया है कि सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र स्वच्छता को लेकर हमेशा सक्रिय बना रहता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सीएमओ नागेंद्र के गुर्जर के द्वारा शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अपने कर्मचारियों को सख्त लहजे में हिदायत देते रहते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है कि सेवड़ा शहर को स्वच्छ रखना। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। पुलिस
पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं एसडीओपी भांडेर कर्णिक श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में गोधन पुलिस के द्वारा 7 वर्ष से फरार स्थायी वारंटी आकाश पुत्र लाल धाकड़ उम्र 22 वर्षीय निवासी भिटारी को न्यायालय में पकड़कर पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सोबरन सिंह तोमर, एएसआई राम ज्वार कुशवाहा, आरक्षक संदीप सिंह, आरक्षण आनंद पालिया, सैनिक भगवान सिंह यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण संस्थानों में कैरियर मार्गदर्शन सप्ताह के चलते कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शेवरा में सप्ताहांत कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पधारे समाजसेवी कवि राणा भूपेंद्र सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है कैरियर, और कैरियर के लिए कई क्षेत्र हैं, शिक्षा, शासकीय सेवा, व्यापार, गेम्स, राजनीति वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ लक्ष्य बनाकर अपनी योग्यता अनुसार आगे बढ़ने की। कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम में इस दौरान प्रिंसिपल डॉक्टर कमलेश प्रजापति, व्याख्याता केएन कुस्तबार, चिदन मिश्रा व अन्य लोग उपस्थित रहे। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्या और संगीता की देवी मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण मुख्य अतिथि उप शिक्षा निदेशक डाइट प्राचार्य जितेंद्र सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी धर्मराज सरोज, वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता चिंतामणि, वशिष्ठ ब्लॉक मेंटर डाइट प्रवक्ता कुसुम लता, ब्लॉक प्रमुख सुनील यादव, बाल विकास परियोजना अधिकारी रेणु बाथम, SR प्रीति गौड़ द्वारा किया गया। मंचासीन समस्त अतिथियों को ARP एवं संकुल शिक्षक द्वारा माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन रामनिवास पाल, नोडल संकुल शिक्षक के द्वारा किया गया। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक से केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि नवा बाजार प्रखंड के रबदा पंचायत में रबदा से बसौना एवं किशुन दयाली बांध होते हुए नेनुआ तक रहती जमीन में ग्रामीण संपर्क रथ मरम्मती के नाम पर बिना काम करवाए क्षेत्रीय विधायक से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के विधायक कोटे की 5 लाख रुपए की राशि हड़प ली है, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच कर पलामू के उपायुक्त व उप विकास आयुक्त को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। जारी विज्ञप्ति में केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मेरे गृह पंचायत रबदा में जिला परिषद को जिला अभियंता द्वारा कागज पर योजना पूर्ण दिखलाकर रहती जमीन में सड़क मरम्मती के नाम पर लाखों रुपए की लूट क्षेत्रीय भाजपा विधायक के रामराज्य का नायाब उदाहरण है, जिसकी जांच उपरांत शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है। नावबाजार प्रखंड के रबदा पंचायत में रबदा से बसौना किशुन दयाली हरा होते हुए नेनुआ तक ग्रामीण संपर्क पथ मरम्मती के नाम पर सिर्फ कागज पर काम करवाकर 5 लाख रुपए विधायक कोटा की राशि गबन की बात सामने आ रही है। निश्चित तौर पर सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक माननीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी की सर्वोत्कृष्टता का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है। बगैर काम कराए कार्यकारी एजेंसी जिला परिषद के अभियंता की मिलीभगत से जिस तरीके से लाखों रुपए का गबन हुआ है, मैं उपायुक्त पलामू एवं उप विकास आयुक्त पलामू महोदया से इस मामले का शीघ्र संज्ञान लेकर जांच कराने की मांग करता हूं और इस मामले में झारखंड विधानसभा के ऑनरेबल स्पीकर साहब एवं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये जो घोटाला हुआ है इसकी जांच कर तमाम दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की मांग करता हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो झारखंड क्रांति मंच चुप नहीं बैठेगा, हम आंदोलन को बाध्य होंगे। धन्यवाद। झारखंड से सीनू संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
झारखंड के साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहरवा प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार आलमगीर आलम के द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया तथा ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कार्यक्रम में लगे विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि गाँव के हर एक व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। झारखंड से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां रतलाम सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करना नगर निगम के कर्मचारी नेताओं को महंगा पड़ गया। प्रशासन ने प्रदर्शन करने वाले 6 नेताओं के खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि नगर निगम के सफाई कर्मियों ने गुरुवार को निगम परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने निगमायुक्त सोमनाथ झारिया का घेराव कर दिया। निगम कर्मियों के प्रदर्शन के बाद कलेक्टर एवं निगम प्रशासन कुमार पुरुषोत्तम ने प्रदर्शनकारी नेताओं के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए आपराधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर स्टेशन रोड पुलिस ने कमल भाटी, अमर चौहान, कमल सिंधे, राम कालियाने, विजय खरे और संजय पेमाल के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188, 270 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51/B उल्लंघन में मामला दर्ज किया। सर सफाई कर्मियों के ऊपर हड़ताल के दौरान एफआईआर की गई है और लोगों पर जिला बदल किया गया है। नहीं, सब हड़ताल सफाई कर्मियों को हड़ताल कारण एफआईआर नहीं की गई है। शहर में 144 लागू है, चाहे वो सफाई कर्मी हो कोई भी हो, अगर वो विरोध प्रदर्शन करेगा उसके अपने तरीके हैं। शासकीय कर्मचारी जो नियमों से बंधा होता है उसको अगर अपनी बात कहनी हो तो उसको अपनी बात तरीके से कहनी चाहिए। धरना प्रदर्शन जब आम आदमी को अलाउ नहीं है तो शासकीय कर्मी को कैसे अलाउ है? रैली इसलिए एफआईआर की गई, सफाई कर्मचारियों पर नहीं की गई है। जो भी व्यक्ति ये गलत काम करेगा उस पर होगी। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। सहारनपुर रायवाला कपड़ा मार्केट में कपड़ा व्यापार संघ के नेतृत्व में संयुक्त व्यापार मंडल के व्यापारियों की राष्ट्रीय संयोजक राधेश्याम नारंग के नेतृत्व में जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी का विरोध प्रदर्शन करते हुए जीएसटी का पुतला फूंका। आपको बता दें कि व्यापारियों ने कपड़ा, रेडीमेड व जूता उद्योग पर जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी का विरोध जताते हुए पुतला फूंका। रायवाला कपड़ा मार्केट में जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राधेश्याम नारंग ने बताया कि कपड़ा व्यापार संघ की शीघ्र ही 29 दिसंबर को सूरत में मीटिंग होगी, जिसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मैं राधेश्याम नारंग, राष्ट्रीय संयोजक कपड़ा व्यापार संघ। आज का ये पुतला दहन हमने जीएसटी विभाग का पुतला फूंका है। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू करने के समय वादा किया था कि जो जीएसटी की प्रस्तावित दरें हैं यही रहेंगी, इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, वादा खिलाफी करते हुए 1 जनवरी 2022 से कपड़े व्यवसाय पर, रेडीमेड पर, जूते व्यवसाय पर जो सरकार 5% जीएसटी की दर को लेकर 12% करने जा रही है, उसके विरोध में हमने आज जीएसटी का पुतला फूंका है। लगातार व्यापारी विरोध कर रहा है, लेकिन अगर जो जीएसटी का वापसी नहीं होती तो उसमें क्या आगे की करेंगे? हमारी 28 तारीख को पूरे भारत के कपड़ा निर्माताओं की एक मीटिंग फोस्टा, जो सूरत की 77,000 दुकानों का संगठन है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारी एक मीटिंग कपड़ा मंत्री से सूरत में हो रही है, जिसमें अहमदाबाद, बम्बे, पाली, मारवाड़, भीलवाड़ा, लुधियाना, अमृतसर के कपड़ा निर्माता होंगे। हमारी मीटिंग होगी। यदि सरकार, मंत्री जी ये इस कानून को, इस जीएसटी की बढ़ती दरों को वापस लेते हैं, रोल बैक करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी मीटिंग कर इस आंदोलन में जो भी होगा, जैसे भी आगे चलाना है, हम उसका ऐलान 29 तारीख को करेंगे। सहारनपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल शर्मा के आदेशों निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्राधिकारी गंगो के कुशल नेतृत्व में अवैध नशे के व्यापार में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक गंगो प्रविंद्र पाल सिंह के दिशा निर्देशन में थाना गंगो पुलिस ने चेकिंग के दौरान मनीष उर्फ मोहित जिला करनाल हरियाणा को प्रतिबंधित नशे की 1200 गोलियां एवं एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ के दौरान पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर कार्यवाही करते हुए चौधरी मेडिकल स्टोर के मालिक रवि कुमार, थाना गंगो सहारनपुर को भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशे की टैबलेट सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय पेश किया।
क्या ये नशीला कारोबार किस तरह चल रहा है? ये देखिए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जो अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों और अवैध नशे के ऊपर जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें कल गंगो पुलिस को एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है, जिसमें ये चेकिंग के दौरान ये एक अभियुक्त मनीष जो कि ये थाना इंद्री करनाल ज़िले का हरियाणा से यहाँ पर आया हुआ था, और इसको रोक कर चेकिंग की गई तो इसके पास से 1200 गोलियाँ जो हैं अल्ट्रा सेफ की मिली, जो कि एक शेड्यूल्ड NDPS में ड्रग है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये कस्बे में ही मोहल्ला छत्ता पड़ता है, वहाँ पर एक चौधरी मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर रवि नाम के लड़के से ये गोलियाँ खरीदता है। तो इसमें पूरी टीम बनाकर जो है उस पर छापा मारा गया उसकी दुकान पर, जहाँ से कि हमें 27,000 जो है अल्प्राजोलाम की टैबलेट्स मिली हैं, 3400 पेरिकॉन कैप्सूल और कुछ अलग कैप्सूल्स मिले हैं जो कि वो भी इसमें NDPS के अंडर शेड्यूल ड्रग में आते हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे पूछताछ में निकल के आया है कि ये जो है मुजफ्फरनगर से किसी एक व्यक्ति से ये लेके आता था रवि, तो उस एंगल पर भी हम लोग आगे जांच कर रहे हैं और इसमें कार्रवाई हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे, विधिक कार्रवाई। इनकी ग्राहक किस तरह के होते हैं? ये जो है ग्राहकों के बारे में ये इनका जो कहना है कि ये हरियाणा ज़िले में जो है इसका बहुत अधिक सेवन है, तो ये हरियाणा ज़िले में यूथ को जो है ये यहाँ से सप्लाई किया करते थे और यहाँ के गंगो और आसपास के एरिया में भी ये इन दवाइयों का सेवन बढ़ गया है, जो कि ये यूथ को ही बेचा करते थे यहाँ। नहीं, इनका जो है पहले ये कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, पहले जेल नहीं गया। सहारनपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।